8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों को झटका लगा है। जी हां, सैलरी बढ़ने से पहले ही बड़ा झटका सरकार की तरफ से दिया गया है, क्योंकि इस खास सुविधा पर सरकार ने साफ इनकार कर दिया है। अगर इस पूरी खबर की आपको बात बताएं तो ये जो पूरी खबर है आज संसद से निकलकर सामने आई, क्योंकि 8वें वेतन आयोग को लेकर जहां देश भर में लगातार उम्मीदें बढ़ने लगी हैं, इसी बीच राज्यसभा में सरकार के एक जवाब में केंद्रीय स्वायत्त संस्थानों, जिसे हम ऑटोनॉमस बॉडीज भी कहते हैं, उनके कर्मचारियों को बड़ा झटका दे दिया। सरकार ने साफ कह दिया कि फिलहाल ऐसे कर्मचारियों के लिए पति पत्नी को एक ही स्टेशन पर पोस्टिंग देने की कोई भी नई योजना पर प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राज्यसभा में प्रोफेसर मनोज कुमार झा के सवाल के जवाब में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 30 सितंबर 2009 के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग आदेश के जरिए पति पत्नी को एक ही स्टेशन पर पोस्टिंग देने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन ये सुविधा केवल उन मामलों में लागू होती है जहां पति या पत्नी में से कोई एक केंद्रीय सरकारी सेवा में हो। सरकार ने साफ शब्दों में कहा कि इस नीति को केंद्रीय वित्त पोषित स्वायत्त यानी कि सेंट्रली फंडेड ऑटोनॉमस या वैधानिक संस्थाओं तक बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। यानी कि साफ है कि देश भर में सैकड़ों केंद्रीय ऑटोनॉमस संस्थानों में काम कर रहे हजारों दंपति कर्मचारियों को ये सुविधा अभी भी नहीं मिलेगी। इस जवाब पर ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्रीय ऑटोनॉमस बॉडीज के कर्मचारियों को आज तक स्पाउस आधार पर एक ही स्टेशन पर काम करने के लिए ट्रांसफर की सुविधा नहीं मिल पाई है और सरकार इस पर विचार करने को भी तैयार नहीं दिख रही। उन्होंने सवाल उठाया कि जब आईएएस, आईपीएस, डेनिक्स और डेनिप्स जैसे अलग अलग कैडर में काम करने वाले अधिकारियों को स्पाउस ग्राउंड पर ट्रांसफर मिल सकता है, तो एक ही मंत्रालय के अंतर्गत काम कर रही अलग अलग ऑटोनॉमस संस्थाओं में कार्यरत दंपति को एक स्टेशन पर पोस्टिंग देने में आखिर समस्या क्या है। डॉक्टर पटेल ने सरकार को एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे अभियानों की याद दिलाते हुए कहा कि जब हम वन नेशन वन राशन, वन नेशन वन पेंशन और एक देश एक विधान जैसे कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, तो ऑटोनॉमस संस्थानों के कर्मचारियों के लिए समान ट्रांसफर नीति बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कार्मिक मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मांग की कि 8वें वेतन आयोग पर चर्चा से पहले सरकार को इन कर्मचारियों की इस बड़ी समस्या का समाधान करना चाहिए, ताकि हजारों परिवारों को अलग अलग शहरों में रहने की मजबूरी से राहत मिल सके। इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ भी राय है, आप कमेंट के जरिए अपनी राय साझा कर सकते हैं।